हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस क्या है, उनकी छुपी हुई भावनाएं, उनकी छुपी हुई फीलिंग्स क्या है, वही हम देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जोडिक साइंस के लिए है। आप मेल हो या फीमेल हो, या आपके पार्टनर मेल या फीमेल है, या किसी भी जोडिक साइन के हैं, आप अपने पार्टनर के लिए इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, ये सब के लिए है। ओके, तो चलिए फोकस कीजिए अब अपने पार्टनर के ऊपर। 3 बार उनका नाम लीजिए ताकि एनर्जीज उनके लिए आ सके, कार्ड्स उनके लिए आ सके। और जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो अपने लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, रेमेडीज़ करवाना चाहते हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए। नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। क्रिस्टल ब्रेसलेट भी बाय कर सकते हो। ठीक है, चलिए आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस क्या है, आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस क्या है। डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर के हिडन इमोशंस क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। अनफिनिश्ड बिजनेस, डिसएग्रीमेंट्स, नॉट टुडे, कन्वर्जेशंस, शॉक, बॉटम से एनर्जी है रनर। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त ना ये पार्टनर काफ़ी डरे हुए भी है, आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं आपसे, बात करने की हिम्मत नहीं है इस पार्टनर की। तो अभी ये पार्टनर आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन दिख रहा है आप दोनों के बीच में। और ये पार्टनर ना आपसे दूर भाग रहे हैं, या कह लो कि रिश्ते से दूर भाग रहे हैं, प्रॉब्लम से दूर भाग रहे हैं। इनके अंदर वो गट्स ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो हिम्मत ही नहीं है कि आपसे बात करे, हर एक चीज़ को क्लैरिफाई करे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करे, या आपको लेट गो कर दे। आपसे बात भी नहीं कर पा रहे, आपको भुला भी नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर भी भाग रहे हैं। तो ये पर्सन जो भी है, ही और शी, ये पर्सन टोटली कंफ्यूज्ड है। ये खुद ही अपनी भावनाओं को लेकर कंफ्यूज्ड है, अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड है। इनके माइंड में और दिल में ना एक हलचल चल रही है, कंफ्यूजन चल रही है कि मैं क्या करूं। बात करने की भी हिम्मत नहीं है, दूर जाने की भी हिम्मत नहीं है, डर भी लग रहा है, दूर रहा भी नहीं जा रहा है, तो क्या करें। ठीक है, फिर है अनफिनिश्ड बिजनेस, कट डाउन। देखो, ये पार्टनर ना आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ नहीं करना चाहते, सेपरेशन नहीं चाहते। ये पार्टनर पहले आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे। ठीक है, यानी कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना दिखाना, ज़्यादा बातचीत ना करना, ज़्यादा एफर्ट ना देना, कनेक्टेड होकर भी ये आपको फील नहीं करवा रहे थे कि हाँ मैं साथ हूँ। राइट, ना बातचीत करना, ना ज़्यादा कुछ खास रिश्ते में एफर्ट देना। तो ये पार्टनर साथ होकर भी दूर रह रहे थे, आपको फील ही नहीं हो पा रहा था ये पार्टनर आपके साथ है भी। तो आपको ऐसा ही फील हो रहा था कि साथ होकर भी ये पार्टनर साथ नहीं है, साथ होकर भी इनका सपोर्ट नहीं है, इनका प्यार नहीं है। तो ये पार्टनर आपको ऐसा ही ट्रीटमेंट दे रहे थे। बट अब ये पार्टनर जो भी नेगेटिव पैटर्न रिपीट कर रहे थे, यानी कि जो भी गलती बार बार कर रहे थे, जो भी हरकतें बार बार कर रहे थे, जो ड्रामे कर रहे थे, जिससे आपको बार बार तकलीफ हो रही थी, तो वो पैटर्न यहाँ पर ख़त्म होने वाले हैं। यानी कि ये पार्टनर अब वो दोबारा गलती नहीं करेंगे, दोबारा वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगे जिससे आपको हर्ट हो। ठीक है, तो ये पार्टनर रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं,
अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं और इनको यही लगता है कि रिश्ता ठीक हो सकता है, रिश्ते में उम्मीद बाकी है। ठीक है? आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील नाउ। देखिए, आपके पार्टनर यही सोचते हैं कि काश आप उन्हें समझ पाते, कि वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते। ठीक है? ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते, आपके बारे में सोचते हैं, रोते हैं आपको याद कर कर, मिस करते हैं बहुत ज़्यादा ये पार्टनर। ठीक है? आपकी यादों में खोए रहते हैं। तो ये पार्टनर तो आपसे दूर नहीं जाना चाहते, आपको नहीं खोना चाहते, बट जब आप दोनों का सेपरेशन होता है, दूरियाँ आ जाती है, तो इनके ऊपर भी क्या बीतती है, ये आपको नहीं पता। ठीक है? तो आपसे यही कह रहे हैं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, तुम्हें नहीं पता। काश कि तुम समझते कि इस सेपरेशन में मुझे भी तकलीफ होती है। नॉट टुडे। आपने कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी है, आप इस पार्टनर को वापस नहीं आने दे रहे हो, या तो आपने ब्लॉक कर दिया है या तो आपने इनसे बात करनी बंद कर दी है। ठीक है? ये पार्टनर काफ़ी अपसेट है इस वजह से। तो अगर आपने ऐसा किया है, इस वजह से ये पार्टनर काफ़ी दुखी है। स्टिल अपसेट क्यों है? देखो, ये पार्टनर ना अपना असली चेहरा तो आपको नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है? कि आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बट आपको याद कर कर दुखी भी हो रहे हैं और लोगों से आपके बारे में बातचीत भी कर रहे हैं। ठीक है? इनके कोई करीबी फ्रेंड हो सकते हैं जिससे ये कोई सलाह ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं। ठीक है? उनसे अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आपके रिश्ते के बारे में बता रहे हैं। तो मुझे वही दिख रहा है, ये पार्टनर आपके रिश्ते के लिए ना कुछ सही डिसीजन लेना चाहते हैं और उसके लिए पार्टनर लोगों से बात भी कर रहे हैं, एडवाइस भी ले रहे हैं, ताकि ये फिर से कुछ गलत डिसीजन ना ले ले। राइट? तो ये पार्टनर कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते, बट आप जो इनसे दूर हो गए हो उसकी वजह से ये पार्टनर बहुत अपसेट है। ठीक है? ही और शी रियली अपसेट। आपको याद करके रोते हैं ये पार्टनर, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी वॉइस सुनना चाहते हैं। कन्वर्जेशंस के लिए क्या है? और इनको ऐसा भी फ़ील होता है कि अब आप उनको प्यार नहीं करते, उनको लाइक नहीं करते। बार-बार इस पार्टनर के मन में यही चीज़ आती है कि आप बदल गए हो, आप उनसे प्यार नहीं करते, आप पहले जैसे नहीं रहे। ठीक है? और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपके रिश्ते की ऐसी हालत है, जो अभी इस वक़्त है, स्ट्रगल चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, कॉन्टैक्ट नहीं है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, तो ये सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आपके रिश्ते में ना आप दोनों ज़िद्दी हो गए हो। आपके पार्टनर भी अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, आप भी अपने हिसाब से चलना चाहते हो, तो इस वजह से ना आपका रिश्ता इम्बैलेंस हो गया है। तो आप भी अपने पार्टनर को अपनी तरफ खींच रहे हो, आपके पार्टनर भी आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं कि नहीं मेरे हिसाब से चलो, नहीं मेरे अकॉर्डिंग चलो, और आप भी अपनी ज़िद पर अड़े हो। तो आप दोनों की ज़िद की वजह से, आप दोनों के इस माइंडसेट की वजह से भी रिश्ते में बैलेंस नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, रिश्ता ग्रो नहीं कर पा रहा है, स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा है और स्ट्रगल्स है, प्रॉब्लम्स है। ठीक है? कन्वर्जेशंस के लिए क्या है? ये पार्टनर ना आपसे बात करना चाहते हैं, माफ़ी माँगना चाहते हैं, क्योंकि जब इस पार्टनर को आपका साथ देने की ज़रूरत थी, इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, बल्कि आपका साथ छोड़कर भाग गए। तो इसलिए भी आपसे माफ़ी माँगेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। ठीक है? तो उनको रियलाइज़ होगा कि मैंने साथ नहीं दिया जहाँ मुझे देना चाहिए, मैंने सपोर्ट नहीं किया अपने पार्टनर को। ठीक है? क्योंकि आप इनका साथ चाहते हो, आप इनका सपोर्ट चाहते हो, और जब ये नहीं देंगे आपका साथ, आपका सपोर्ट, तो आप दूर ही रहोगे इनसे, आप इनके साथ नहीं रहना चाहोगे, क्योंकि जो इंसान साथ नहीं दे रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं समझ रहा है, उसके साथ रहने का फिर मन नहीं करता है। शॉकिंग, ये पार्टनर शॉक में क्यों है? देखो, इस पार्टनर ने जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है? इस पार्टनर को काफ़ी पछतावा हो रहा है, ये पार्टनर काफ़ी शॉक हो गए हैं। शॉक इसलिए हो गए हैं क्योंकि आप ना बदल गए हो, आपने इनको दूर कर दिया है या आप मूव ऑन कर रहे हो। तो आपके इस डिसीजन से ये पार्टनर बड़े दुखी भी है और बड़े शॉक में भी है कि ऐसा कैसे हो गया? मेरे पार्टनर ने कैसे मुझसे मूव ऑन कर लिया? वो कैसे मुझसे दूर हो रहा है? कैसे मेरे बिना रह रहा है?
क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्यों मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ये पार्टनर बहुत शॉक में भी है और बहुत रो भी रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो इनको नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि आप इनसे दूर चले गए, आप इनने तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया, आप इनसे दूर जा रहे हो, ठीक है। इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि आप मूव ऑन करो, आप इनको ब्लॉक कर दो। तो इस बारे में सोचकर भी काफ़ी शॉक में हैं, ठीक है। इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं? इस पार्टनर को अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी, ऐसा देख रही हूँ मैं। जैसा सोचा था वैसा नहीं होगा, इसलिए पार्टनर अपना फाइनल डिसीजन लेंगे आपके लिए। सॉरी बोलेंगे क्योंकि उनको रिग्रेट होगा, पछतावा होगा, रियलाइज़ होगा अपनी गलतियों का, और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन सब एंड होगा और एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी और आपकी बात होगी अपने पार्टनर से। तो टाइम आने पर, राइट टाइम आने पर ये पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे। डरेंगे एक्शन लेने से, बट फिर भी एक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो अभी तो इस पार्टनर को थोड़ा टाइम चाहिए एक फाइनल डिसीजन लेने में, और क्लैरिटी लेने में इस पार्टनर को थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये पार्टनर डेफिनेटली 100% वापस आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो पार्टनर दूर चले गए हैं वो वापस लौट कर भी आएंगे, ठीक है। जो रिश्ता टूट गया है वो वापस भी बनेगा, टाइम आने पर सब होगा, ऑलराइट। तो अभी तो ये पार्टनर दूर ही रहना चाह रहे हैं, अभी कोई कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे, जो सच है वो मैं आपको बता रही हूँ, बट आने वाले टाइम में ये ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे, ओके। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा। क्रिस्टल ब्रेसलेट आप ऑर्डर कर सकते हो अपने लव लाइफ के लिए, पार्टनर के लिए, करियर के लिए, नेगेटिविटी के लिए, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। सो अपना प्यार दीजिए इस वीडियो को और अपना ख्याल रखिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।